नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डेल्टा, मानचित्रों पर अंकित रेखाएं, विश्व के स्थलरूप देश, विश्व के बंदरगाह और भौगोलिक यंत्रों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे वीडियो जो हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? तो डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है। सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो त्रिभुजाकार होती है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो नदी में बोझ की अधिक मात्रा, मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना, मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना और उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? तो प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। परित्यक्त एबंडन डेल्टा का उदाहरण निम्नलिखित में किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वांगो नदी के द्वारा, जो कि चीन में बहती है। नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो ज्वारनदमुखी डेल्टा का। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो मिसिसिपी। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा? तो मिसिसिपी। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का? तो चापाकार। दोस्तों, आपको बता दें कि जो गोदावरी नदी बेसिन होती है, उसमें भी जो गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है, उसकी जो आकृति होती है वो पंजाकार होती है। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो गौर से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा। नदी के द्वारा वृद्धावस्थाओं में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो डेल्टा। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में से होता है? तो पर्वतपात प्रदेश में, जहाँ नदियाँ पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। रेड रिवर, लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो हानोई। दोस्तों, मानचित्रों पर अंकित रेखाओं के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला प्रश्न, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो कंटूर कहलाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखाएं कहला जाते हैं क्या कहलाती है? तो आइसोहाइट कहलाती है। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं तो आइसोपाइकनिक है। महासागरीय व सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो आइसोहेलाइन के नाम से जानी जाती है। समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनेफ कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोगोनल कहलाती है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है आइसोथर्म कहलाती है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो समान धूप। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है कोसिस्मल लाइन्स। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोब्रांड। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो आइसोबाथ। सूर्यताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहेल। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोनिफ कहलाती है। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोग्लास कहलाती है। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोसिस्मल कहलाती है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल कहलाती है। महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोहेलाइन कहलाती है। आइसोबात रेखाएं प्रदर्शित करती है समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहता है? तो समदिक्पाती रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, विश्व के स्थलरूप देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज यूज करेंगे। तो पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश यानी लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। इसको आगे मैप से देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आविष्टित देश है? तो युगांडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आविष्टित देश है? तो बोलीविया। दोस्तों, मैप में हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड में जो कजाकिस्तान है, जो रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना से लैंडलॉक्ड है। ये तजाकिस्तान की बाउंड्री टच नहीं करती, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका जो बॉर्डर है उसका एक पोर्शन कैस्पियन सी को लगता है। दोस्तों, अगले पिक्चर में है युगांडा है, जो तंजानिया, केनिया, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा
से लगती है, और इसका जो एक भाग होता है वो लेक विक्टोरिया से भी लगती है। और युगांडा जो है वो विषुवतीय रेखा को टच करती है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो तजाकिस्तान है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है तो लाओस। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश है तो पैराग्वे और बोलीविया। दोस्तों लाओस को हम लोग देखते हैं मैप में, तो वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और चाइना से लगा हुआ देश है, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। और दूसरे फिगर में हम लोग देखते हैं बोलीविया और पैराग्वे को देखते हैं, तो बोलीविया जो है पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील से घिरा है, और पैराग्वे जो है वो बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील से घिरा हुआ है, तो दोनों लैंडलॉक कंट्री है। सर्वाधिक संख्या में स्थलरूप देश किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो जिम्बाब्वे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थलरूप देश नहीं है? तो म्यांमार। दोस्तों मैप में हम लोग जिम्बाब्वे को देखते हैं, जो बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका इससे घिरा हुआ है, और नामीबिया से भी घिरा हुआ है, तो एक लैंडलॉक कंट्री है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरूप है? तो बोलीविया है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? तो अफगानिस्तान है, हंगरी है और स्विट्ज़रलैंड है। मलेशिया नहीं दोस्तों, मलेशिया से समुद्र का तट लगता है। दोस्तों अब विश्व के बंदरगाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। तो मसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इरिट्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? तो प्रिटोरिया नहीं है। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? सिकंदरिया है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो स्वेज और पोर्ट सहित। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो रॉटरडम। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है तो रॉटरडम। स्वेज नदी के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है तो पोर्ट सहित। मसेलो क्या है? तो ब्राज़ील का एक बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन गुजरात के पोत को तोड़ने व मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो पाटन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? तो जोहान्सबर्ग। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? तो सेंटोस को कहते हैं, कि उसमें कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो मॉस्को को। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पतन है? तो याकोहामा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इगारका जो है चाइना से रिलेटेड नहीं, जबकि रॉटरडम नीदरलैंड से है, मांटेसिडियो उरुग्वे से है, और जकार्ता इंडोनेशिया। ग्वादर पतन किस देश में है? पाकिस्तान में। अब हम लोग भौगोलिक यंत्रों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो ऑपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो दूरी मापन में। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? तो साइनोमीटर के द्वारा। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्टिनोमीटर का। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो एनीमोमीटर से। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। ऑक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो मेघाच्छादन की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रोटामीटर जलीय आर्द्रता मापन सुमेलित नहीं है, जबकि इवेपोरोमीटर जलवाष्पन मापन, करंट मीटर जल प्रवाह मापन, एटमोमीटर 2 स्थानों के मध्य दूरी का मापन। मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से सभी का, यानी पेंटोग्राफ का, इपिस्कोप का, पेंटोग्राफिक कैमरा का। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सौर विकिरण की मात्रा, क्रोनोमीटर। मोह पैमाना यानी मोह स्केल निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता का। नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति का। ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? तो पवन की गति। टी मापक टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति। लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक्टिनोमीटर पदार्थों की शीतलता के लिए नहीं है, जबकि बाथिमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए है, एस्ट्रोलैब है ग्रहों और तारों की ऊंचाई नापने के लिए, और पायरोमीटर दूरस्थ वस्तुओं का उच्च तापमान। इग्रोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? तो जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया गया है? तो क्लाइमोग्राफ पर।
मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑपिसोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है वायु में आर्द्रता मापने हेतु। मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्य काल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। किस पे? हिग्रोग्राफ पे। रिक्टर स्केल पर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटकों को मापने के लिए। रिक्टर स्केल निम्न में से निम्नलिखित तीव्रता मापता है। किसकी? भूकंप की। रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है तो नेफोस्कोप। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है तो हाइग्रोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूकंप की तीव्रता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए ताकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूँ। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।